बांधे देश में लावायु डारी। इस वक्त कहाँ ढूंढे उसे, पता नहीं कहाँ गई होगी। और ऊपर से मौसम भी ऐसे खराब हो रही है। कहीं विर्क हाउस तो नहीं गई? नहीं, उससे बात हुई थी मेरी। क्या हुआ? मैडम गाड़ी बंद हो गई है। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है पाजी। आपसे किसने कहा था इतनी रात में सुनसान रोड चलाने के लिए? अब करेंगे क्या हम? मैं जाता हूँ रोड पे किसी को ना हेल्प लेके आता हूँ मैं। तूफान और तेज बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है और पेड़ भी गिर गए, जिसकी वजह से अधिकतर रास्ते जाम हो गए। हाँ पापा, नहीं अच्छा हुआ आप लोग निकल गए। यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत जाम लगा हुआ है। नहीं मैं देखता हूँ, हो सकता है अगर ज़्यादा बारिश हुई तो मैं यहीं पे रुक जाऊँ। हाँ मैं कुछ करता हूँ, ठीक है। हेलो स्वीटी, तुझे कुछ आइडिया है कि जैस्मिन कहाँ गई होगी? नहीं दी, ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो अमरीक और फतेह के पीछे गई है। कल से बस उसने यही माला जपी हुई है कि अमरीक से मिलना है, फतेह से बात करनी है। ओके, थैंक यू। ओह, ये फोन को भी अभी डेड होना था। सारी मुसीबतें मेरे सर पे ही आके रुकती हैं। तेजो जी मुझे फोन क्यों कर रही है? नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा। फतेह को अच्छा नहीं लगेगा। अमरीक ने भी फोन नहीं उठाया। एक सेकेंड, फतेह और अमरीक आज पूरा दिन हरिपुर में थे। कहीं वो हरिपुर तो नहीं गए? और चल के देखना चाहिए। राइट। परछाई जी तेजो अंगद के साथ जैस्मिन को ढूंढने गई है। पता नहीं शादी तूफान में कहाँ होगी मेरी बच्ची। कहाँ होगी मतलब? बताकर नहीं गई वो कि कहाँ गई है? चाची जी आप रो मत, मैं ढूंढ के लाता हूँ उसे। अरे ओ मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? आ जाओ, साथ में चलते हैं। ओहो, आज तो माल टॉप का मिल गया। अरे आ जाओ आ जाओ, तो मिल बांट के खाएंगे। अरे आओ ना मैडम, अरे आ जाओ आ जाओ। हेलो मैडम, जैस्मिन विर्क ने हमारे यहाँ से कैब बुक की थी, लेकिन कैब रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर हेल्प के लिए गया था, लेकिन जब वो वापस आया जैस्मिन वहाँ नहीं थी। आप मुझे लोकेशन बता सकते हैं? हरिपुर हाईवे के पीछे वाली कच्ची सड़क। ओके थैंक यू, हम आ रहे हैं। अंगद जी मेरा शक सही था, वो हरिपुर ही गई थी। जल्दी से चलते हैं। बताइए लोकेशन बताइए। सीधा और आगे से यू टर्न। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? अंकल जी कहीं भी नहीं मिले वो तो।
पूरी रात ख्याल रखा इसने अपनी बॉडी का, हस्बैंड हो तो ऐसा। इन्हें ध्यान से घर पहुंचा देना। फतेह, वो थैंक यू बोलना था। इतना सब होने के बाद भी तुमने मेरी हेल्प। दुश्मनी और इंसानियत दो अलग अलग चीजें होती हैं जैस्मिन। फतेह, वो मुझे अमरीक से रिलेटेड बात करनी थी। मैंने बताया था ना तुम्हें कि तुम माफ कर दोगे तो वो भी मुझे माफ कर देगा। तो जैस्मिन, तुम्हें घर जाना चाहिए और मुझे कोई मतलब नहीं है तुम यहाँ किससे मिलने आई थी। जो जैसा नजर आ रहा है जरूरी नहीं वैसा ही हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी वही सोचता जो आप अभी सोच रही हैं तेजू जी। रुको रुको, तेजू, ये सब क्या है जैस्मिन? तू और फतेह यहाँ कैसे? नहीं 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 तेजो, तू प्लीज गलत मत समझ। मैं तुझे सब बताती हूँ। वो कल रात में जैस्मिन, डॉक्टर प्लीज देखिए। क्या हुआ इन्हें? वो गिर गई है, चोट लग गई है। डॉक्टर, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? सॉरी, मौसम खराब होने की वजह से ना मोबाइल काम कर रहा है ना ही लैंडलाइन। ओके। फतेह, फतेह, तुम और मैं यहाँ कैसे? जैस्मिन, कल तुम्हें चोट लग गई थी, बाहर मौसम भी बहुत खराब था तो इसीलिए यहीं रुकना पड़ा। बट अब बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। जैस्मिन, लगता है तुम्हें कमजोरी आ गई है, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। फतेह मुझे अभी जस्ट कैब में बिठा के घर चला गया। जो तू प्लीज मेरा यकीन कर, पता नहीं कैसे ये सब। गाड़ी में बैठ।
तेजू जी, आंखों पे नहीं दिल पे भरोसा कीजिए। आप फतेह को जानती हैं, वो प्यार करता है आपसे, वो ये सब नहीं कर सकता। कोई डाउट मत आने दीजिए, आप अंदर जाके चेक कर लीजिए। लेकिन अंगद जी, तसल्ली हो जाएगी तेजू जी, जाइए। क्या हुआ मान साहब, थे जो अंदर क्यों जा रहे हैं क्लिनिक में? आपका झूठ पकड़ने। भले ही मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं, पर दिल मेरा चीख चीख कर कह रहा है कि ये सब आप ही का किया धरा है जैस्मिन जी, वरना यहाँ हरिपुर में आपका क्या काम? रात को आपकी गाड़ी खराब हो गई, गुंडों ने आप पर अटैक किया और फतेह ने आपको बचा लिया वहां। फिर आप दोनों यहाँ आ गए अकेले रात बिताने। दाल गली नहीं शायद। देखिए इस तरह है मिस्टर मान, दाल तो आपकी भी नहीं गलने वाली। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, तेजो के मन में और दिमाग में फतेह के खिलाफ नफरत बढ़ने की कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि टाइम वेस्ट मत करिए। अंगद जी, पापा का बार बार फोन आ रहा है, उनकी कोई इंपॉर्टेंट रैली निकलने वाली है जिसमें हमें शामिल होना है, तो हमें चलना चाहिए। वो ऐसे मैंने बता दिया पापा को कि जैस्मिन भी मिल गई है। चलिए। तेजो मैं भी चलूं तेरे साथ? तू घर पे रेस्ट कर जस्सू, पापा नहीं चाहते कि तू समझ रही है ना। तेजो तो फतेह को गलत तो नहीं समझ रही है ना? देख कल जो भी हुआ उसमें फतेह की कोई गलती नहीं है। मेरी जगह अगर कोई और भी लड़की होती तब भी फतेह यही करता। और फिर मैं तो उसके भाई की वाइफ हूँ। जैस्मिन, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। और मेरे लिए इतना ही काफी है कि तू सही सलामत है। तेजो तू क्यों नहीं छोड़ देती नाराजगी फतेह से? वो मुझे जेल से छुड़वाने नहीं आया इसलिए नाराज है। मुझे नहीं पता था तुम भी बाकी औरतों की तरह हो जिसे अपने लिए एक चाहने वाला अमीर ज्यादा चाहिए। उससे उस बात से नाराज नहीं हो जस्सू, जिस बात से नाराज हूं वो बात वो भी जानता है। तेजो तुझे भी पता है फतेह तुझसे कितना प्यार करता है। कर देना माफ उसे। माफ तो कर दो उसे, लेकिन वो एक बार माफी तो मांग ले। तेजो पापा चलिए। अगर मैं अमरीक को मना लूं तो हम दोनों मिलकर फतेह को मना सकते हैं कि वो तेजो को मना ले। सबका भाई सबका बंधु रूपी संधू, रूपी संधू जीतेगा भाई जीतेगा, रूपी संधू जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो। किसान भाइयों के लिए अच्छी खाद और बढ़िया बीज सस्ते दामों पे दिलाने की मुहिम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और बात पर जोर देना चाहते हैं कि अगर हर परिवार से एक पढ़ा लिखा बच्चा
खेती के साथ जुड़े और सबको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताए सिखाए तो खेती के साथ साथ हम किसान भाइयों की आमदन भी दुगनी हो सकती है। खेती के लिए पढ़े लिखे बच्चे चाहिए और उनको पढ़ाने के लिए जो स्कूल और कॉलेज खुलेंगे वो हम खोलेंगे। मुझे नहीं पता था तुम भी बाकी औरतों की तरह हो, जिसे अपने लिए एक चाहने वाला अमीर ज्यादा चाहिए, जिसकी पहुंच DIG मजिस्ट्रेट तक हो। फतेह, तुमने जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम तो यहाँ पापा ने देख लिया तुम्हें? जो घर पे अकेले मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा पापा के पास तो जा नहीं सकती, इसलिए तेरी कुछ हेल्प करने आ गई। तू कहाँ जा रही थी? टेंट से पैम्पलेट्स लेने। मैं ला दूँ? पापा ये जो मेरा भी तो दिल करता है ना कुछ करने का, तू कुछ और काम कर ले, मैं पैम्पलेट्स लेके आती हूँ प्लीज। खुशबीर अंकल के टेंट में क्या करने जा रही है? जरूर किसी नए कांड की तैयारी में है। I love you. I'm sorry for. क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? पता है, मुझे लगा ये अमरीक है तो मैं माफी मांगने आई थी। यहाँ कोई अमरीक नहीं है। ओके, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। पता है, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लो। जैस्मिन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं मानती हूँ मैं अमरीक से बात करने आई थी, लेकिन मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है। जैस्मिन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज जैस्मिन, गो। एक मिनट। मैं बिल्कुल नहीं, सारे इंतजाम हो गए हैं। किसी चीज़ की बस आप आ जाइए। मुझे गलत मत समझिए पापा जी, मुझे नहीं पता था कि पापा भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और वो भी आपके अगेंस्ट। फतेह, क्या कर रही हो यार? पीछा कर रही हो क्या मेरा? नहीं फतेह, मुझे तुमसे कुछ बात। मैंने बोला ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे, और तुम्हें अमरीक से बात करनी है तो उसके पास जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फतेह, मैं स्पेशली तुमसे ही बात करने आई हूँ तेजो के बारे में। फतेह, तुम जानते हो वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें अंदाजा भी है कितना बुरा भला बोल के तुमने उसका कितना दिल दुखाया है। तुम एक बार उससे माफी तो मांगो, मेरी गारंटी है कि वो तुम्हें माफ करेगी। मैं सच कह रही हूँ,
प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो